रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगी उसकी रेट बता रही है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इसका मतलब कोई चीज़ है ना बिल्कुल लीनियर स्टेट में चल रही है, लीनियर मतलब एक समान चले जा रही है, लीनियर स्टेट में चली जा रही है और वो एक समान गति में आगे बढ़े जा रही है, तो क्या होता है उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, उसका जो वेग होता है वो हमेशा सेम रहता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझिए। इन द केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइम ट्रेवल इज जीरो, यानी कि इस समय अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होगा। अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम रहती है, बट उसके जो इंटरवल होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी अलग अलग होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, ये नहीं होगा कि वो सेम चलेगी। जैसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में कैसी चल रही थी, सेम चल रही थी, बट अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकती है, वो भी अलग अलग हो सकती है, यानी असमान गति है कभी, तो असमान गति का जो क्या बोलते हैं वेग होता है वो भी असमान ही होगा, जबकि एक समान गति का वेग क्या होगा, एक समान, लेकिन उसका इंटरवल कैसा होगा, जीरो। जब हम असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है बेसिकली, उनका वो अलग होता है, वेलोसिटी होती है वो अलग अलग हो जाती है ना, उसकी वेलोसिटी, उसका इंटरवल कभी भी जीरो नहीं होगा, उसका वेलोसिटी कभी भी एक जैसी नहीं होगी। इंटरवल पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, एट हैज़ डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट वैल्यूज एट द डिफरेंट इंसिडेंट्स, क्या चाहिए तेरे को, डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। अब पॉइंट भी डिफरेंट है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, अब पाथ भी डिफरेंट है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। मैंने कहा इंटरवल अब क्या नहीं है, जीरो नहीं है। किस में नहीं है, कौन सी सिचुएशन में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में। और यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा, जीरो, इंटरवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी कैसी रहेगी नॉन यूनिफॉर्म में, डिफरेंट, है ना। और क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म कैसी रहेगी वेलोसिटी, सेम, समान। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप इसके अंदर हम वस्तु के वो परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। अब तुम समझ गए कि क्या क्या चेंजेस हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट तुमको दे दिया जाए हाथ में तो तुम बता सकते हो कि इसके अंदर ये चीज़ें चेंजेस हैं। अगर तुमको पता है वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो तुम उसकी वेलोसिटी बता सकते हो, उसका इंटरवल बता सकते हो, लेकिन तुमको पता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है तो तुम उसकी वेलोसिटी और इंटरवल बता सकते हो, बता सकते हो। टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है, त्वरण। इस समय प्रश्नों, इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें विभिन्न भौतिक राशियों के त्वरण के बारे में जानना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, यानी कि जो भी चेंज इन वेलोसिटी होता है वो टाइम टेकन के कितने टाइम टेकन में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये एक क्या है, भौतिक राशि है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या है तो भौतिक राशि, एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना। इसका वो बता दो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, टाइम टेकन, क्या है, टाइम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हाँ, वेग में करा गया चेंज और टोटल समय टेकन। If the velocity of an object changes from the initial value u and the final value v in the time t, acceleration a is equals to v minus u upon t। v क्या है, v इनिशियल फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू में से ही इनिशियल वैल्यू को माइनस किया जाता है, यानी कि अंतिम
हाँ, तो प्रारंभिक वेग में से कभी भी अंतिम वेग माइनस नहीं होता, अंतिम वेग में से ही प्रारंभिक वेग माइनस होगा, ऐसे ही फाइनल वैल्यू में से ही इनिशियल वैल्यू माइनस होती है। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है? ए, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण बोल रहे हैं हिंदी में फटाफट से। त्वरण का फॉर्मूला हाँ, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। और अगर इसको मैं ए की फॉर्म में लिखूँ तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बोल। ए बराबर यू माइनस v माइनस वी माइनस यू बटा टी। यू नहीं बोल सकते अपन पहले, क्यों? यू तो क्या है? प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक में से थोड़ी घटा सकते हैं, है ना? तो हम अंतिम वेग को पहले बोलेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और अगर मैं एवरेज वो निकलवाऊँ तो A is equals to v minus u upon t। v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? v final point, फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity, इनिशियल वैल्यू, है ना? हाँ, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टी। This kind of motion is known as the acceleration motion. The acceleration is taken to positive if it is direction of velocity and negative when it is opposite direction of velocity. अगर वो velocity की डायरेक्शन में यानी कि वेग की डायरेक्शन में कोई आंसर हमको मिलेगा, कोई चीज हमको मिलेगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक, मतलब है ना? एक्सेलरेशन, ये त्वरण कब पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा? जब कोई भी चीज़ वेग की दिशा में होगी, यानी इन डायरेक्शन ऑफ, इसमें तो ऋणात्मक दे रखा है। यदि वेग है ना किसी भी खुद की दिशा में ही चल रहा है। मेरी बात सुनो अब, अगर मान लो तुम्हारी स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते समय तुम्हें बीच में कॉपी लेनी है और दुकान तुम्हारी स्कूल के रास्ते में आ रही है, ठीक है? तुम्हें वहीं से लेनी है, तो वो तुम्हारे लिए वेलोसिटी की वो उसका त्वरण या फिर एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो तुम स्कूल एक दिशा में और दूसरी दिशा के अंदर तुम्हारी दुकान है, ठीक है? मतलब कॉपी लेने वाली दुकान दूसरी दिशा में, तो तुम्हें पहले उस दुकान पे जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गया ना, वो ऋणात्मक बात हो गई ना तुम्हारे लिए। एक्सेलरेशन में वेक्टर है। हाँ, वेक्टर नहीं है ये, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है। हाँ, एक्सेलरेशन ही वो क्या बोलते हैं? वेक्टर है। अरे एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, आप समझ गए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है एक्सेलरेशन में? धनात्मक कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में तुम्हें चीज़ मिल जाएगी, और अगर तुम अपोजिट में चले जाओगे, दूसरी दिशा में चले जाओगे, तो क्या होगा? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। आगे बढ़ो। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? ऐसा यूनिट, हाँ, मीटर पर सेकंड माइनस 2 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन ने एक चीज सीखी थी, वेलोसिटी की क्या होती है? वेक्टर। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। और क्या बोलते हैं उसकी स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का मतलब जो हम आंसर के लास्ट में लगाते हैं, गति तो मोशन होता है ना? चाल क्या होती है? मीटर पर सेकंड, वो भी मीटर पर सेकंड है। लेकिन त्वरण क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा ना तेरे को अभी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोल रहे हो ये? अगर मान लो मैं निकाल रही हूँ कभी गति, मैंने गति को, किसी ने मुझे बोला गति निकाल कर दिखाओ, तो अब मैंने आंसर लिख दिया 20, तो इसके आगे मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, किलोमीटर वगैरह से। मैं इसको क्या लिखूँगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है? नहीं, गति है ये। और वो क्या बोलते हैं गति के बाद में? चाल इसमें भी मीटर या वेग, ये सब क्या होंगे? मीटर पर सेकंड, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? त्वरण की, यानी कि एक्सेलरेशन की, तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ चेंज है, ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म थोड़ी है या यूनिफॉर्म है? क्या कुछ है क्या ऐसा? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए। अभी तो यही बोला स्ट्रेट लाइन में, ये तो बोला ही नहीं कि इस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से, तूने कैसे बोल दिया? एंड वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। अब वेलोसिटी जो हो रही है ना,
वो इक्वल उसमें चेंज हो रही है अमाउंट में। यानी कि अगर 10 की स्पीड से कम होती जा रही है, इक्वल अमाउंट में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है ना। तो क्या होगा, इक्वल इंटरवल में अगर एक्सेलरेशन जो होता है वो इंक्रीज भी इक्वल अमाउंट में हो रहा है, डिक्रीज भी इक्वल अमाउंट में हो रहा है। जैसे अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हर 5 मिनट में डिक्रीज हो रहा है, मतलब हर 5 मीटर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो 5 बढ़ता जा रहा है। मतलब रेशो 2-3 नहीं हो रहा, केवल 5 में चल रहा है, ठीक है। तो इक्वल चल रहा है वो, है ना। अनइक्वल होता है अगर कोई चीज़, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको ये एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो अगर कोई चीज़ कंटिन्यू बढ़ रही है और उसी फॉर्म में डिक्रीज हो रही है, मतलब वो 5 चल रहा है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन इज फ्रीली फॉलिंग अबाउट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की एक समान गति का उदाहरण है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। मान लो कोई चीज़ सेम लेवल पे आ रही है नीचे, अब कोई चीज़ है वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण कैसे है कि अगर मान लो कोई चीज़ स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ठीक है, दूसरी वस्तु असमान त्वरण से चलती है। असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही है तो उसका जो वेलोसिटी है वो भी वो क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म उसमें चल रही है, एक्सेलरेशन में चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर असमान क्या है, त्वरण है, तो उसका वेग भी कैसा होगा, असमान, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म यानी कि समान होगा, क्या होगा, समान त्वरण होगा, तो वो उसका वेग भी कैसा होगा, समान यानी कि यूनिफॉर्म। जैसे एक चीज़ कोई ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका वो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट वो नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से ही वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, अगर एक सीधी रोड पर एक कार चल रही है, इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट, अगर वो अनइक्वल अमाउंट में अपनी स्पीड बढ़ा रही है, मान लो अभी पहले थी 60, अभी हो गई 70, फिर हो गई 75, फिर हो गई 80, फिर हो गई 90, फिर 95, तो कितना नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसा होता, अगर वो 60 है, 70 होती, 80 होती, 90 होती, तो 10-10 की स्पीड से बढ़ रही है। पर बीच में अभी मैंने क्या कह दिया, 60 से 70, पर 70 से 75, तो आधी हो गई ना जस्ट, उसके बाद में सीधा 10 नहीं बढ़ी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रही है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पीड अनइक्वल अमाउंट, तो इसकी स्पीड कैसी, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में होती है। अब टाइम कैसा है, इक्वल है। देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस कार का क्या है, मूविंग एरिया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि स्पीड भी तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर असमान गति के साथ बढ़ रही है कोई चीज़ तो उसका त्वरण भी असमान ही होगा। समझ आई बात, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। इस एक्टिविटी के अंदर एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल तुम सब सॉल्व करोगे, निकालो अपने अपने कॉपीज। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such as the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. इसका हिंदी है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है।
वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करो।